चलो स्टार्ट कर रहे हैं और एक अच्छा वाला क्वेश्चन उठा। मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर है जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 और LDR करके लिख दो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए और बी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया है, पीवी रेशियो दे रखा है, फाइनेंशियल लिवरेज दिया और टैक्स रेट। क्या ये ICAI का क्वेश्चन है? यस, TY के 3। समझना, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है जो समझाने जा रहा हूँ। सपोज सेल्स है 4 लाख रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं अपन लोग 60%। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 60%, 4 लाख इंटू 60% करो, 2,40,000। तो ये क्या आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट है? 40%। कितना आ गया? 1,60,000। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि EBIT है 70,000। तो क्या फिक्स कॉस्ट निकल सकता है? EBIT है 70,000, फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ठीक से। अभी जो दिख रहे हैं वो स्थिति ये दिख रही है कि हम 4 लाख रुपए का माल बेचते हैं और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद भी 1,60,000 कमाते हैं, और उसमें से फिक्स कॉस्ट वाले को देने के बाद भी हमारे पास कितना प्रॉफिट बच जाता है? 70,000। ठीक है, मेरा बस ये क्वेश्चन ये था कि यार मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, पर इतने रुपए की सेल्स हो कि मेरा जो फिक्स कॉस्ट है ना वो रिकवर हो जाए। ठीक है, इट मीन्स मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे प्रॉफिट की इच्छा बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट ना भी कमाऊं तो चल जाएगा, पर कंट्रीब्यूशन कम से कम कितना कमाना है मुझे? 90,000। 90,000 मेरे लिए कितना परसेंट है? 40%। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 40% करो, कितना है? इसको कुछ बोलते थे आप? ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकला। तो यार वैसे तो 2,25 कमाता तो भी चल जाता, पर कमा कितना रहा हूं? 4 लाख। यार तो ये तो अच्छा है मेरे लिए। बोलो कितना? 2,25,000 माइनस 4 लाख, 4 लाख माइनस 2,25, कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ? 1,75,000। इसको आप क्या बोलते हो? MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। MOS परसेंटेज में निकल सकता है क्या? 1,75,000 डिवाइडेड बाय ये वाला 4 लाख। 43.75%। ये परसेंटेज पूछ रहा हूं, अगर ये किसी फर्म का परसेंटेज 60% है, किसी फर्म का 43 है, कौन सी फर्म अच्छी मानी जाएगी? जिसमें MOS ज्यादा है कि जिसमें MOS कम है? सोच लो। वैसे तो 2,25 में काम चल रहा था, कमाया कितना? 4, और एक फर्म 5 कमा रही है। तो कौन सी फर्म अच्छी है? जो 4 की जो 5? दोनों का फिक्स कॉस्ट सेम है। 5 वाला किसका MOS ज्यादा आएगा? 4 लाख वाले का कि 5 लाख वाले का? 5। अच्छा, मैं सिर्फ इस डिफरेंस की, अगर किसी का 5 लाख सेल्स होता तो डिफरेंस 1,75 नहीं होता? फिर तो बढ़ जाता ना यार। आप बेस को जा रहे हो, मैं ऊपर भी जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यार सेल्स मतलब एमओएस ज्यादा, और लिवरेज क्या होना चाहिए? कम, है ना यार। रिस्क कम होना चाहिए, हमको इतना मालूम है। आपको पता है
एमओएस, अगर कॉन्सेप्चुअल बात करूं, एमओएस ज्यादा होना चाहिए और लेवरेज कम होना चाहिए, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है कॉन्सेप्चुअल। पर ठीक है, ये कैसे निकाला 43.75? अच्छा, आप भी जानते हो कि 225 निकालने का और एक फॉर्मूला है, 70,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करो, 70,000 डिवाइडेड बाय 40%, नहीं ये 175 निकालने का फॉर्मूला, 70,000 डिवाइडेड बाय 40%, ठीक है। इट मीन्स एमओ, कल ही तो बताया था आपने, तो ये तो मेरे बेकार की बात कर रहा हूँ, ये आपको पता है कि आपने बताया था सर EBIT को डिवाइड किससे कर ले, पीवी रेशियो में। मैं मार्जिनल कॉस्टिंग बढ़ाने के बिल्कुल चक्कर में नहीं हूँ। EBIT डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो जो निकलता है वो क्या निकलता है, एमओएस। सवाल है ये रुपीज में निकल रहा कि परसेंटेज में? रुपीज में। परसेंटेज में निकालने के लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स इंटू 100, वो हो जाता है। तो एमओएस का फॉर्मूला क्या बना हमारा, अगर देखा जाए तो EBIT नहीं, मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये वाला उठाकर उधर कर देते, ऐसा कुछ है क्या? सेल्स ऊपर लिखो, नीचे लिखूं कि बीच में लिखूं, कहीं भी लिखो, ऊपर ही ना, मतलब ऊपर ही हुआ, अल्टीमेटली ऊपर ही हुआ। ठीक है सर, इतना हमको नहीं समझ रहा। डेरिवेशन में मेरा बहुत ज्यादा इरादा नहीं है। EBIT सेल्स का फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला है, कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय इनटू, कुछ कट पिट सकता है क्या, सेल्स कैंसिल है ना यार, तो बचा क्या, पक्का अच्छे से सोच लो, अच्छे से। मुझे बस इतना बताओ कि मेन फॉर्मूला हमारा कौन सा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, मेन फॉर्मूला ये है। ये किसका फॉर्मूला है हमारा, DOL। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला दिया है किताब में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये वाला तो आपको पता था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसमें निकालना, परसेंटेज में, और फॉर्मूला दिया है उन्होंने EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला है। अब मुझे डिराइव करके बताओ, तो मेरे ख्याल से ठीक है, ऐसे भी कर लोगे, ठीक है। अल्टीमेटली ICAI ने ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उन्होंने कहा भाई ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, DOL का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय MOS, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने बता दिया हूँ, ये आपने डिराइव करके बता दिया, बात खत्म। बाकी आपको मालूम है, अगर MOS है EBIT डिवाइडेड, अच्छा मजा आएगा, मजा आएगा। MOS का फॉर्मूला निकाला है आपने, एक अभी फॉर्मूला निकाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज वाला, और क्या निकाला, EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक, ये आपने डिराइव करके बताया मुझे। और DOL का फॉर्मूला तो हमको अच्छे से आता है, क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, और ICAI ने DOL का फॉर्मूला लिखा है 1 डिवाइडेड बाय MOS, प्रूव करके बताओ। ओके सर, ये सब नहीं आता है, हमें याद रखना है DOL का फॉर्मूला, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे आए क्या, DOL का फॉर्मूला ही काम का है, बाकी कोई, इस क्वेश्चन के साथ साथ वो भी कर लेंगे हम लोग। तो कहीं एक फॉर्मूला चार्ट बनाया था आपने, 2 2 2 2 ऐसे 6 7 फॉर्मूले लिखे हैं, 8वां भी लिख देना, वहीं चिपका देना। DOL का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय MOS।
रेशो में मजा आएगा कसम से आपको पढ़ाने, वहां डेरिवेशन करेंगे। और आप मैथ्स वाले साथ में तो फिर टेंशन वाली बात है। और सही भी बात है यार, 1/MOS रट लिए और क्या मजा, मतलब आया कैसे ये तो पता लगे हमें। बात सही है, थोड़ा बहुत तो डेरिवेशन चल ही सकता है फ्रॉम द फोन। हाँ याद भी रहता है कि यार हाँ यार ऐसे ऐसे किया था हमने। तो इसका अगर डेरिवेशन बता तो दिया हूं, पर भी लिखना है तो आप बाद में लिख लेना अपनी कॉपी में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसका डेरिवेशन लिखना है या फिर बाद में आप लिख लोगे? बाद में लिख लेना, डेरिवेशन तो आपने आप ही ने बताया, मैंने कहा किया कुछ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाना है। कंपनी ए है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, इंटरेस्ट दिया, पीवी रेशियो दिया, फाइनेंशियल लिवरेज दिया और टैक्स रेट दिया। तो मिलकर हम साथ में करते कंपनी ए और आप करोगे कंपनी बी। इनकम स्टेटमेंट में तो साथ में ही बना लेते, फिर वर्किंग आवर देखते। इनकम स्टेटमेंट कंपनी ए और कंपनी बी। जो जो चीजें दिया है, स्टार्ट कभी भी कहां से करेंगे? सेल्स कितना है? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, माइनस क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट, ये तो दिया होगा पक्का। नहीं दिया तो कोई बात नहीं। वेरिएबल कॉस्ट के बाद जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन, ये तो दिया होगा। तो कहोगे ये भी नहीं दिया, कोई बात नहीं। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना दिया? EBIT, ये भी नहीं दिया होगा बोलोगे आप। इंटरेस्ट दिया होगा, कितना कितना? 3000 और 2500। अब जो है उसका नाम क्या रहा? EBT। क्या नंबर ऑफ शेयर्स दिया है? नहीं दिया। टैक्स का रेट दिया है? फिर तो मुझे और ज्यादा झक लगेगी। माइनस क्या कर दोगे इसमें से? टैक्स। तो जो आएगा वो क्या जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स का रेट 45। तो जो आया उसका नाम है अर्निंग आफ्टर टैक्स। गड़बड़ है कि बुक में कुछ? कहीं गड़बड़ है क्या? पेजेस में गड़बड़ है क्या? देख लेंगे। ये हाँ लोकल से है ना। चलो काम करे क्या? ओके सर। अर्निंग आफ्टर टैक्स। मैंने आपसे बोला था कि यार EBIT और EBT के बीच में क्या है? इंटरेस्ट। कौन सा लेवरेज यूज करें? फाइनेंशियल। और क्या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज दिया है? दिया।
तो उससे हमारा क्या निकलेगा, EBIT। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ EBIT। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT। अब बात करते हम फॉर्म ए। और इसमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कितना दिया है, ओ EBIT ये हो गया, और यहाँ हो जाएगा EBIT इंटरेस्ट कितना, 3000। तो EBIT इज इक्वल टू और फॉर्म बी, ए का निकल गया और बी का EBIT आ गया 3750। इतना ये कर लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ जाएगा 4000 और यहाँ जाएगा 4000 में से 3000 गए, कितना बचा, 1000। 1250, टैक्स रेट 45%, 450। 5 to 0.5 वजह। और ये 3750 हमारा किससे आ रहा है, अच्छा उसने पूरा 2000 ही लेके कर लिया कि काम। अच्छा हमारे पास स्टडी मैट भी नहीं है, हो सकता है कि मेरे टाइपिस्ट ने 2500 लिख दिया हो, मे भी। हाँ कर लो, एक बार चेक ही कर लेते। DOL निकालना पड़ेगा। ओके, तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसको 2000 करना पड़ेगा भाई लोग, टाइपिस्ट की गलती है। हाँ इसको 2000 कर लीजिए। ओके, तो यहाँ 3750 की जगह अब ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ कितना आ गया, 3000। और फिर ये आ गया 3000 माइनस 2000, यहाँ कितना आ गया, 1000। और यहाँ कितना आ गया, 450। ठीक, बताओ एक गलती की सजा कितना बड़ा। अच्छा है कि रेफरेंस लिखा हुआ है, कहाँ से रेफर कर सकते हो। तो अगर होमवर्क भी करते हो ना, अगर आपको ऐसा लग जाएगा, वो आपको कि लग जाएगा यार मेरा आंसर और ICAI का आंसर मैच नहीं हो रहा ना, एक बार रेफर कर लेना कि यार कहाँ से, बाकी चांसेस कम है। अब मैं क्या है, मैं आगे से ना कल से देख लिया करूंगा कि जो पढ़ाने वाला हूं उसको सही सा। यहाँ तक ठीक है। अब भाई हमको EBIT मालूम है, कंट्रीब्यूशन EBIT के लिए DOL का यूज होगा, पर DOL तो दिया नहीं है। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, DOL। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला अभी क्या लिखा था हमने, 1 डिवाइडेड बाय MOS।
ए का बताओगे 1 डिवाइडेड बाय कितना है 0.20 तो ये कितना आ गया 5 और बी का ओ अब DOL का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT ठीक है तो सबसे पहले बात किसकी कर ले ए DOL कितना है 5 कंट्रीब्यूशन दिया है क्या वही निकालना EBIT कितना दिया है 4000 तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 30,000 ऐसे किसका निकालोगे बी का आंसर कितना आ रहा है बी का EBIT कितना है भाई 3,000 इंटू 4 12,000 आएगा EBIT 20,000 और 12,000 EBIT नहीं क्या आया ये कंट्रीब्यूशन आया ना यार ठीक है यहाँ लिखा भी नहीं हूँ यहाँ कितना आया और ये 12,000 तो यहाँ निकल जाएगा फिक्स कॉस्ट 16,000 9,000 और ये PV रेशो कितना है दोनों का अलग अलग है ठीक है तो निकाल लो एक का 20,000 डिवाइडेड बाय PV रेशो कितना है 25% कितना आ गया 80,000 और ये 36,000 तो ये आ गया 60,000 और ये आ गया 24 तो इस क्वेश्चन में खास बात मालूम है क्या थी वही MOS वाला बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था ठीक है हो गया हाँ ये LDR मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन बन जाएगा फिक्स कॉस्ट दिया इंटरेस्ट दिया वेरिएबल कॉस्ट भी दी फाइनेंशियल लीवरेज भी दिया MOS इधर नहीं दिया इधर दिया है इनकम टैक्स रेट दिया आपको क्या करना है आपको इनकम टैक्स देखो फाइनेंशियल लीवरेज दिया काम हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल है उसका इंटरेस्ट EBIT दिया है पक्का बन जाएगा ना वेरिएबल कॉस्ट 5% ऑफ सेल्स ठीक है RTP में 2024 ठीक मैं मान के चल रहा हूँ हालांकि होगा तो नहीं 4 नंबर का क्वेश्चन हालांकि 8 नंबर का आता है ऐसा क्वेश्चन मैंने 4 माना 4 के साथ तो भी आपको 8 मिनट का टाइम दिया
अरे यार, तो अब बताना चाहिए 50% है भाई। हाँ तो हाँ, एक मिनट के लिए 5% पे थोड़ा डाउट नहीं हो रहा था कि यार इतना सा वेरिएबल कॉस्ट हाँ, ऐसा कौन सा मैं बेस। देख रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, मैं तो हाँ, तो उस हिसाब से कॉन्सेप्चुअल सही है, गलत रही है वो क्या है। मैं तो अभी देखा इसको कि ये दोनों बराबर दिख रहा है, इस हिसाब से फिर इसको भी सुधार। वो तो कंपनी अलग अलग है। कंपनी अलग अलग है ना भाई। वीआईटी दिया है ना भाई। हाँ, डिवाइडेड बाय 50% करोगे ना, अच्छा हाँ, वेरिएबल कॉस्ट जो है डिवाइडेड बाय 50% करोगे तो सेल्स आ जाएगा। प्लीज ये बुक में जहां जहां चेंज होना है ना मुझे बताते जाना, मैं अपने यहाँ भी करेक्शन करवाते जाऊंगा। सर मैं हाँ, अपनी भी पहला वाला बन गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या करोगे यार, दूसरा वाला भी बन जाएगा, कहाँ ऐसा कोई पॉइंट था जिस पे फंस सकते थे। टाइटल अच्छा, एबीसीडी भूल गए थे क्या? लिखना हाँ ये हाँ, नहीं मैं ये तो देखो ना, ये बुक से तो वही पढ़ा सकता है जिसको कॉन्फिडेंस हो, मतलब बात। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन ही बना पाया। क्वेश्चन नंबर 36, एक बार देखोगे क्वेश्चन को। बीटा मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, के ही निकालते थे के। बेटा बीटा मतलब होता है रिस्क। जितना बीटा, जितना मार्केट, अगर कोई कंपनी फ्लक्चुएट हो रही है डबल से, तो हम क्या बोलते थे, बीटा 2 है। और कोई कंपनी फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होता है। हो सकता है उसमें लेवरेज ज्यादा होता हो, लेवरेज भी तो रिस्क ही है एक प्रकार से। तो द फॉलोइंग समराइज बाय द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम को क्या बोला जाता है? ईबीआईटी। एंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू को क्या बोलते हैं? सेल्स। एंड बीटा फॉर 4 लिस्टेड कंपनी, ए लिमिटेड, चेंज इन सेल्स और चेंज इन ईबीआईटी। चेंज इन ईबीआईटी और चेंज इन सेल्स कोई फॉर्मूला बनता है यार? चेंज इन सेल्स, चेंज इन ईबीआईटी, कोई लेवरेज है ना यार? ये चेंज इन सेल्स ऊपर, चेंज इन ईबीआईटी बीच में, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में कुछ फॉर्मूला। इनका बनेगा ना ऑपरेटिंग 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 यार चेंज कहाँ, इन अब नीचे तक थोड़ी नहीं जा रहा, तो बीच में रुक गया ना यार, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। तो बताओ क्या क्वेश्चन है, क्या निकालना है? ड्यूअल, पहले वाला बता सकते हो क्या? 22 डिवाइडेड बाय 35।
7.7 इतना टाइम्स कैसे आगे 35 डिवाइडेड बाई 24 बस लिख देते हैं, पहला वो काम हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि यूज द ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस फर्म हैव डिफरेंट बीटा। तो बताएंगे कि जिस फर्म का लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा उसका बिजनेस रिस्क भी ज्यादा होगा, इसलिए उसका जो बीटा होगा वो भी ज्यादा है, दिया रहेगा। अभी आप देखोगे कि जिसमें लेवरेज ज्यादा आता है वो ये बस एक्सप्लेन पूछ रहा है, आपको बता रहा है, बताना चाहता है कि देखो ऐसी कंपनी जिसमें बिजनेस रिस्क ज्यादा होता है, मैंने रियल एस्टेट और इसका एग्जांपल दिया, उसमें रिस्क ज्यादा होता है तो उसका बीटा भी ज्यादा ही होता होगा। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज। आरटीपी में डाला था नवंबर 2019 में। हालांकि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वेश्चन कैसे आते, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन सिंपल आता है। आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज, और आपको क्या निकालना है, कंबाइन लीवरेज। कैलकुलेट वाला आता है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला आपको नहीं आता, ये सब फाइनल लेवल पे शोभा देता है। तो पहले इसका कर ले, क्वेश्चन नंबर 36। चलो बनाते, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज। और ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला DOL इज इक्वल टू चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ए लिमिटेड 22 डिवाइडेड बाय 35। .628 ए लिमिटेड 35 divided by 24 1.45458 C limited 26 divided by 29 कितना, और किसकी बात कर रहे हैं, डी लिमिटेड 30 डिवाइडेड बाय 32.975। अगर सोचो, बस ऐसी मुझे बताना, सबसे ज्यादा बीटा किसका है, तो क्या बीटा के हिसाब से ये सबसे ज्यादा रिस्की है, यस। इसको मैं एक रैंक टाइप का दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा रिस्की। और लेवरेज ये लिखना नहीं है आपको, सिंपल है। और इसके हिसाब से बताओ कौन सा सबसे ज्यादा रिस्की दिख रहा होगा, बी लिमिटेड। यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये वाला हो गया, अब इसके बाद कौन सा इससे कम रिस्की कौन सा दिख रहा है, 1.2। ये सेकंड नंबर पे लेवरेज के हिसाब से बता सकते हो, वही है, वही आएगा। इट मीन्स बस वो ये सब नहीं दिखाना, वो ये कहना चाहता है कि जिसमें लेवरेज ज्यादा है वहां रिस्क ज्यादा है, इसलिए उसका बीटा भी ज्यादा होता है। बस इसको लिखवा देता हूँ, पॉइंट नंबर 2। नहीं नहीं, बीटा मतलब रिस्क, वो याद है, RF प्लस RM माइनस RF, वो छोटा वाला भी था रिटेंशन रेट। अच्छा, ये बड़ा वाला भी, ऐसा वाला भी है। A firm has higher business risk
means high risk. Hence beta of firm shall be high. बीटा भी हाई रहेगा। ऐसी फर्म जिसका DOL हाई हो उसका बीटा भी हाई होगा। हाँ शायद उतना देख, कोई दिक्कत नहीं। हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर से पढ़ के बताना, करवाऊंगा नहीं, पूछ सकता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते। ये क्या दिया है? सेल्स ये और ये एक ही बात। ऑपरेटिंग लेवरेज का चेंज वाला फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग लेवरेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड चेंज इन EBIT चेंज इन, और कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। याद है? चेंज इन EPS है, चेंज इन सेल्स है, तो भी काम हो जाएगा। और अगर मैं पॉइंट नंबर 3 में फाइनेंशियल पूछूं तो हो जाएगा क्या? एक बार एक M लिमिटेड का देखते हैं ना यार। M लिमिटेड का मुझे ऑपरेटिंग बोलो। 26/28 0.928। इसका कंबाइन बोलो 32 डिवाइडेड बाय 28 1.14142। इसका फाइनेंशियल बोल सकते हो कि जुगाड़ लगा कर 1.2। हाँ सही ऐसा होता था, है ना? मांगा नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूँ। ये हमको मालूम है और ये मालूम है और ये मालूम है, तो ये तो निकल ही सकता है। मांगा नहीं है, ऐसे पूछ लिया था। दूसरा आप कौन सा कुछ बता रहे थे मुझको कि सर ऐसे भी कर सकते हैं, सर आ गया उस तो भी हो जाता। हाँ ऐसे भी निकल सकता था। ठीक, ओके। होमवर्क दे दें इसको। 16 होमवर्क, 17 भी होमवर्क, तो 17 ने 18 होमवर्क। 16 होमवर्क हो गया, 18 होमवर्क। हिम्मत चाहिए। एक बार पढ़े, TYK12 ICAI का क्वेश्चन है। मैंने कहा हिम्मत चाहिए, मतलब यार कुछ कर सकते हैं अगर देखा जाए। The following data have been extracted from the books of LM Limited. सेल्स दिया 100 लाख, इंटरेस्ट दिया 10 लाख, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया 1.2 और कंबाइन लेवरेज दिया 2.16। और आपसे क्या मांग रहा? फाइनेंशियल। ये तो निकल गया, ऑपरेटिंग मालूम है, कंबाइन मालूम, फाइनेंशियल। दूसरा क्या मांग रहा है? फिक्स कॉस्ट। और तीसरा क्या मांग रहा है? PV रेशियो। क्या लगता है आपको? 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 × 1.8 10-11 मिनट का टाइम होता है, बन जाएगा 11 मिनट। एक मिनट तो पढ़ने में निकल गया हमारा, है ना? 10 मिनट पर 10 मिनट 50% टाइम लगना चाहिए तो मजा है। मैं आपकी देखो, ये तरीका अच्छा नहीं बोलता जाता है कि पढ़ाने का, ऐसे में टाइम, क्लास का टाइम बढ़ रहा है, पर ठीक है, वीडियो में पॉज कर दिया। पहला आया 1.8 फिक्स कॉस्ट,
लैक्स है ना, पीवी रेशो। इनको निकालना पड़ेगा भाई। हाँ हाँ, आपको नहीं तो पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा, और सबसे रिवीजन करो ना करो, मैं रिवीजन के लिए होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क करोगे, प्रैक्टिस होगी तो सब चीजें याद हो जाएगी। और इसमें तो फॉर्मूले कम है, आगे तो फॉर्मूले आएगी, रेशियो चैप्टर। ओके, एक आध क्वेश्चन और देखिए क्या। मैं नहीं बनाने वाला हूँ, आज मेरा मूड ही नहीं है पढ़ाने का। इक्वल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। 90% क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। और कितनी लेवल पे निकालना, एक बार एक स्टेटमेंट बनाना कि 37,500 सेल्स कर रहे हो, और एक बार 45,000। और स्टेटमेंट भी बहुत बड़ा सा बनाना नहीं पड़ेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो भी आएगा, क्वांटिटी माइनस फिक्स कॉस्ट, तो EBIT बस। बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये आपको पता नहीं है। तो यहाँ दिक्कत आएगी। और ये मार्जिनल कॉस्टिंग पे है बहुत ज्यादा, क्योंकि बीपी दिया है, तो बीपी जैसे ही दिया तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि इस बीपी से फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। 21 माइनस 13 रुपए 50 पैसे इंटू 30,000, तो फिक्स कॉस्ट मेरा आ रहा है 2,25,000। ठीक, यहाँ कितना आ रहा है 5, और यहाँ कितना आ रहा है 3। इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ये आ गया ना, MOS आ गया, बीईपी आ गया, सब पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग का। ए भाई, यहाँ क्या गलती कर दिए थे, यहाँ तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। 506 मतलब सर कितना भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर गलती करना चाहे तो कर सकते, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसका 5 और इसका 3, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में वैसे, बस यही था भाई, बीपी, उससे फिक्स कॉस्ट निकल जाता।
2,25,000 तो फिक्स कॉस्ट आया था। 2,11,000 ऐसा नहीं देखती होगी, मुझे पूरी उम्मीद है बनाने के बाद ही। अगर एक बार पढ़ो तो पी और क्यू दो कंपनी है और एमओएस दे रखा दोनों का। एमओएस दिया तो क्या निकल जाएगा, डीओएल निकल गया। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पी का कितना दिया, 1,50,000। क्यू का क्या दिया, 1,50,000 रुपया किसका है, पी का। तो क्यू का कितना है, 1/3 लेस देन द कंपनी पी। इंटरेस्ट बता दो उसका, क्यू का इंटरेस्ट। पी का है 1,50,000, तो क्यू का बताओ कितना है, 1,00,000। कंपनी पी कंपनी जीता इंटरेस्ट 1/3 उससे कम है, 1/3 कम है ना, तो 1 लाख 1,00,000 है ना। ये भगवान, सीधा 1,00,000 लिख सकता था ना इंस्टीट्यूट, ये तो गलत बात है, चीटिंग है। ऐसा करके क्या कर लेगा इंस्टीट्यूट, मुझको समझ में 1,00,000, ठीक। ओके, फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है कितना, 4। क्यू का फिर नहीं दिया। ये तो बेकार की बात है, 4 का 75%, 3 लिखने में क्या जा रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आया। पीवी रेशियो दिया हुआ है और टैक्स का रेट भी दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा, होमवर्क आरटीपी मई 2022, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन और बोलता है इनकम स्टेटमेंट के लिए दूसरी कॉपी देखते हो ना, इंस्टीट्यूट कह रहा मत देखो, मैं बना देता हूँ, आप चिंता मत करो। बस इसमें भर देना जो भरना है, ठीक है। सेल्स दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, फिक्स कॉस्ट पूरा बना दिया उसने, बोलता आप चिंता मत करो। चलो अरे ओके, ठीक है, तो इसको कल करेंगे, इसको मत करना क्योंकि इसमें कुछ खेल है बड़ा सा, ठीक है। तो इक्वेशन से शोर, लेकिन वही है कि ऐसे क्वेश्चन ना खुद बनाने में जो मजा आता है ना, वो कॉपी पेस्ट में मजा नहीं आता कि सर आप बनाओ हम कॉपी करते हैं। एक काम करेंगे ना, नहीं 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 ट्रायल, सब यही ट्रायल करेंगे। आप मुझे बताना कैसे कर सकते हो, आप मुझे बताते जाना, मैं लिखते जाऊंगा। कल आपकी क्लास थोड़ी सी ज्यादा समय का चाहिए मुझको, है ना। कल के लिए तो मुझे चाहिए, ब्रेक ले लेंगे, इतने बजे थोड़ा सा पहले ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद 1 घंटा और पढ़ेंगे, ठीक।